जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना उग्गोकी के मोहल्ला कश्मीरिया में। मैं आपका अपना होस्ट उमर शहजाद जट और आप देख रहे हैं NGN न्यूज़, जहां जुल्म वहां हम इस वक्त जिस घर में मौजूद हैं वहां पर कुछ ज़ालिमों ने, महल्लेदारों ने मिल के ये जो चेहरा मेरी तरफ आपको ये बाजी नज़र आ रहे हैं, इनके साथ जुल्मो सितम किए और इनके घर में डकैती भी करवाई और रात को इनके घर में से कीमती सामान भी उठवा लिया। और पुलिस के साथ मिलकर, इनका कहना है पुलिस उनके साथ मिली हुई है और पुलिस ने उनसे पैसे लिए हुए हैं और उनके साथ मिलकर हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। आइए नाजरीन, बाजी से बात करते हैं और इनके हक़ाइक़ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई, पहले मेरी माँ बीमार थी, हम बहुत मजबूर थे तो हम लाहौर चले गए। तो इन लोगों ने हमारे घर डकैती कर ली। अब जब पुलिस ने के सामने ये बात आई है, पुलिस ने सब लोगों ने से पैसे लेके उनको छोड़ दिया और 2 लोगों को उनको आगे भेज दिया है। तो वो जब वापस आए हैं तो उन्होंने हमें बताया है कि ये सब कुछ इन्होंने ये किया है कि हमें शराब पिला के तो हमसे डकैती करवाई है इन्होंने। तो ये लोग ना उनके पीछे भी पड़ गए हैं। तो अब ना मेरे साथ बदतमीज़ी करके ये कह के कि ये धंधे वाली है, ये लोगों से पैसे लेती है। और काशी जो है ना, वो मेरा भाई है, मेरा वीर है और मेरा बेटे बजा है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के कहते हैं कि ये लोग जो है ना, काशी लोग जो लोगों से पैसे लेता है और ये रात को टाइम दे के उनके पास जाती है, ये धंधा करती है। तो मैंने 2-3 उम्रे किए हुए हैं। मैं सिलाई का काम करती हूँ, मेरे पास लड़कियाँ, मोहल्ले वाले लोग, ये सब इसके गवाह हैं कि कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बिला वजह मुझे बदनाम कर रहे हैं क्योंकि इनका सारा जो किया दरा है ना, वो सामने आ गया है। पुलिस वालों का भी और जंगी भट्ट का, जो तारक भट्ट उर्फ जंगिया और उसका बेटे जो हैं, उनका भी ये सामने आ गया क्योंकि उन्होंने हमारे घर चोरी की और गलत हमारे घर पे नज़र रखी। जो उन्होंने ना कि हमारे घर के ना जाली कागजात बनवा लिए कि इनको डरा धमका के इनको घर से निकाल देंगे तो इनका ना घर खुद ले लेंगे। और हमारी दुकान पे भी कब्ज़ा किया हुआ है उन्होंने। तो वो ना हम पर बहुत जुल्म करते हैं। हम ना बहुत गरीब लोग हैं, घर में काम करके गुजारा करते हैं। ये जो सिलाई वगैरह, मेरा भाई भी मज़दूरदार है, वो मज़दूरी करता है। हम पे बहुत जुल्म किया इन्होंने। इसके बावजूद हमारे ये वीडियो बना के तो ये नेट पे चढ़ा रहे हैं। कहते हैं ये धंधे वाली है, ये लोगों के पास जाती है, रातों को ये करती है, वो करती है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ हमारी मदद करो। जी नाजरीन, आप उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुन रहे थे। इनका कहना है कि इनका जो घर वाली जगह है, ये जंगी भट्ट जो और उसका बेटा और पुलिस वाले साथ मिलके इनकी जगह पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जाली कागजात भी उन्होंने बना लिए हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं वो इधर उग्गोकी के काशफ भट्ट साहब और इनसे भी मैं बात करता हूं और आपको इनकी भी सारे हक़ाइक़ इनकी ज़बानी सुने कि क्या क्या इल्ज़ामात और लोकल चैनल न्यूज़ से इनकी ख़बरें बना के इनको रुसवा किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी सर, असल जब चोरी हुई सी इस भैन साड़ी दी 1.5 साल पहला, चोर फड़े गए ने को 1.5 माह पहला। तो गली साड़ी चो एक मुंडे नूं चुकन आए ने, तो मैं भी पुलिस वालियां दे नाल ही चला गया। तो इन्होंने कहा सुन लो तुसीं, चोर है ने कि नहीं। उत्थे गए तो 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ खुद खानदान के बंदे विच मुलवस सन। ਉਹਦੇ 'ਚ एक ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2 ਹੈ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਡਾ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਮਾफ़ी ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ तो ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ। ठीक है, मैं पहले दिन तो पुलिस ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਲਕ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ख़त्म ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਤਾਰਕ ਟੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਜਾਦ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਦ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਥਾਣੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਜੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੰਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 2 4 10 100 ਬਣਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਵੀ बकवास करने नाल कोई गंदा नहीं हो सकता। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे ये जानता चाहता हूँ कि ये जो पुलिस वाले हैं आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये बाजी का कहना है कि पुलिस वाले उनके साथ आके इधर छत पे बैठ के पार्टियाँ करते हैं और इन जंगी भट्ट से मिलके फायरिंग करते हैं रात को। क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, इसका सबूत है, वीडियो है। उसके घर में बैठ के सारे चोरों को छुड़ाने वाले पुलिस वाले, ठीक है, और बाद में फायर, ये उस दिन आके हमारे घर रोई है, ठीक है। और जी नाज़रीन, हम आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे जो मुलज़म के साथ पुलिस मिलके उनके घर में खाने खा रही है और फायरिंग कर रही है और इन गरीब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और ये जो भट्ट साहब हैं ये इनको अपनी बहन समझ के इनकी सपोर्ट और इनकी मदद कर रहे हैं, इनके साथ चलने वाला कोई नहीं है। तो नाज़रीन, अभी इन पे फेक वीडियो बना के और फेक ख़बर बना के वो चला रहे हैं कि भट्ट साहब इनसे गलत काम करवाते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आइए अब्बा जी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या क्या कर रहे हैं और ये क्या चाहती हैं और मकाम बाला से क्या इन्हें चाहिए। वो मेरे पे पुलिस के जो बंदे हैं ना, वो मेरे घर में सीढ़ियाँ लगा कर मुझे उठाना है। उन्होंने मुझे धमकियाँ देते रहे हैं, मुझे इन्होंने गोली मारने तक की बात कर दी। जुर्रत नहीं है इनमें, अल्लाह का शुक्र है, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, ठीक है। जिसने भी करनी है ना बात, मेरे मुंह में इधर ही रह रहा हूँ, भागा नहीं। रात को मैंने लाइव वीडियो भी अपनी चलाई है, इधर रोड के ऊपर भी इधर ही हूँ, कहीं भाग के नहीं मैं जाना। भागना आप लोगों ने है, क्यों कि गलत तुम लोग हो, मैं नहीं हूँ। और दूसरी बात, ये जो पुलिस वाले मुझे बोलते हैं ना, पिस्तौल तेरे ते पा देंगे, 9C ला देंगे, तो मैं इंतज़ार च हाँ, लाओ। क्यों कि यह भी पता लगे मनशियात दा धंधा कौन करांदा है। ए ही पुलिस वाले, ही पुलिस वाले दा मनशियात विकदी है, ही पुलिस वालियां दा बरूद विकदा इत्थे गोगी च। मैं इस चीज़ का सबूत देवांगा तुहानूं सारिआं नूं, तुहाडे खिलाफ मैनूं जित्थों तक जाना पिया मैं जावांगा। मैं डरना नहीं, मैं फेर कहना पिया, ए खून डरन वाला नहीं है। ए भैन साडी इस गली च इस वेड़े च खेलिया वा मैं बचपन तो, मैं इहदा साथ नहीं छड्डांगा, जो कुछ मर्जी हो जाए। तुसीं जित्थों जित्थों थ्रैड कराना है 100 दफ़ा कराओ, इंशाअल्लाह तुहानूं इहदा सबूत अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानूं पुछेगी, हर चीज़ का वो पुछेगी, ते नाल ज़्यादती दा। ये बाजी से मैं बात कर रहा हूँ, आए इनसे पूछते हैं कि कौन कौन पुलिस वाले और किस थाने के पुलिस वाले हैं जो इनके साथ मुलज़मों के साथ मिलके इनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। जी बाजी। थाना, हाँ अस्सलाम वालेकुम, थाना उगोकी वाले में
तारक टुड्डी है और साथ में उनके कार ख़ास है ज़िया और जाहद मुर्तज़ा शाह तो मियाँ सजाद। ये सारे जो है ना मुझे रात को 1-1 बजे तक आके धमकियाँ देते थे, आओ उधर थाने में आओ, थाने में आओ, हमें आपसे काम है। मुझे से इनको क्या काम है जब ये सामने जो मुजरमों के घर बैठ के मेरे सामने वाले घर में खाना खाते हैं, उनसे रंगरलियाँ मिलाते रहते हैं, ये ऊपर ये वीडियो बनाते हैं, ये नेट पे चढ़ाते हैं, तो मुझे डराते धमकाते रहते हैं। कभी हमारे घर में अंडे फेंकते हैं, कभी वो शीशे वाली बोतलें फेंकते हैं। तो हम 2 लोग हैं घर में, मेरा भाई और मैं। तो मेरी भाभी तो जाहिर है वो बाहर नहीं निकल सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। हमें बहुत डर लगता है इनसे। तो इन्होंने इस वक्त तक हमें कोई इंसाफ नहीं दिलाया, कुछ नहीं हमारे साथ, हमारे बहुत परेशान करते हैं। ये हमारे घर आते हैं, हमें कहते हैं कि चलो उधर थाने में। तो मैं ना इनको जवाब देती हूँ, हमारे साथ बकवास ना करो, आप जाओ, हमने नहीं जाना। क्यों? मैं इसलिए नहीं जाती थाने, इन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे घर में सिलाई का काम है, मैं सिलाई करती हूँ। तो लोग भी उगोकी के लोग भी जानते हैं कि मैं कितना लोगों को टाइम देती हूँ और कितना लोगों के पास जाती हूँ। और काशी भाई कितना मुझे लेके जाते हैं। काशी भाई बहुत अच्छे हैं, ये मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ शुरू से लेके चल रहे हैं। ये सारे लोग उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनको रिश्वत देते हैं, कहते हैं 2 लाख रुपया ले लो, कभी कुछ कहते हैं, तो कभी कहते हैं 3 लाख ले लो। तो वो कहता है नहीं, जब मैंने पहले दिन से बात की है तो मैंने वही रखनी है। वो बहन गरीब है, उनका माँ बाप भी नहीं है, भाई है एक, वो बहुत गरीब सा है, तो वो अकेली है, मैं उसके साथ चलूँगा। लेकिन ये लोग उस पर भी जुल्म करते हैं, उसे कहते हैं तेरे पे 9 सील लगा देंगे, तू मंशियात कहते हैं, ये मंशियात बेचता है, ये सारा कुछ उन पे लगा के तो उनको बदनाम कर रहे हैं और साथ में उनके साथ मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। अपनी ये चोरी और ये घर के कागजात छुपाने के लिए ना, ये चोरी छुपाने के लिए ये चोर है, डकैत है, और भी बहुत सारी चोरियां करवाते हैं। पहले सबसे इन्होंने मेरा मोबाइल चुराया, तो उसके बाद इन्होंने 2 साल बाद हमारी घर में चोरी, सारा कुछ सामान लूट के ले गए हैं। अच्छा बाजी, आप मुझे ये बताएं, आपके घर में से जो सामान गया उसमें कितने का माल था और कौन कौन सी चीज़ें थी? वो तकरीबन 30 लाख का माल था। उनमें से तकरीबन 10-12 कंबल थे, एक बेड शीट थी कंबल वाली, जूसर मशीनें, कपड़े, इस्त्रियाँ, घड़ियाँ, जेवरात, मेकअप की किटें, वो दूसरा क्रीम में, तेल, शैम्पू, वो जो परफ्यूम में वो बड़े बैग, वो हैंड बैग थे, उसमें हैंड कैरी थे, उसमें नेट की कमीज़ें थी बहुत बहुत महंगी, जो एक कमीज़ 8-8 हज़ार की थी। वो बहुत सारे मेरे सिले कपड़े सारा कुछ ले गए हैं, डिनर सेट, शीशे के गिलास, चकले बेलने। इन्होंने यहाँ तक के रोटियों पे देने वाले पौने तक नहीं छोड़ा। जी नाजरीन, इनका कहना है कि ये बाजी जो है ना अपने महल्ले का और अपने शहर का लड़कियों के सूट बनाती हैं और उनके ड्रेस तैयार करती हैं, और जो कस्टमर का भी कपड़े इनके पास पड़े हुए थे वो भी उठा के ले गए, और इनके घर में से कीमती जेवर था इनकी भाभी का, वो भी ले गए। और नाजरीन, मैं अब इनसे ये पूछता हूँ कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये बाजी उनके पास गए हैं, तो वो पुलिस वालों ने इन्हें क्या कहा है? पुलिस वालों ने पहले तारक टुड्डी ने मुझे कहा कि बेटी तेरा हलाल का था जो 1.5 साल बाद मिल गया है, तो हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे, आपको एक चीज़ दिलाएंगे। लेकिन आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, 1 रुपया भी। उन्होंने कहा है तुम्हें जेबर भी बनवा के देंगे, तुम्हें ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। वो कहते हैं 3.5 लाख 35 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है, वो ले लो। मेरा इतना ज़्यादा सामान है, मैंने 3 लाख और 35 हज़ार रुपया क्या करना है? वो मैंने मुँह कालखमल नहीं है, मैंने नहीं लेना, मुझे मेरा पूरा सामान चाहिए। ये तारक भट्ट जो है ना, ये जंगी भट्ट, इनकी सालियाँ जो है वो भी करप्ट हैं, वो लड़कियाँ चलाती हैं, वो धंधा करवाती हैं। ये तारक भट्ट जो उर्फ जंगी भट्ट जो है ना, वो उनके साथ दलाली करता है, वो दलाल है। ये सारी कमाई उधर की खाता है, ये लोगों की चोरियां कराता है, ये कमाई करके ये खुद कोई काम, तीनों बाप बेटे कोई काम नहीं करते। ये बस सारा दिन अकेले रहते हैं, फारिग रहते हैं, बस लोगों की देखते हैं, लोगों किनके घर ज़्यादा माल है उनके घर चोरी कराएं। ये लोग बस इसी तरह लोगों को परेशान करते हैं। कोई दरवाजे आगे आ जाए उनको